हर्पल जियो ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि बच्चों जो होती है वो उसको जो वो बाबा तवीज़ देता है कि पानी में गोलगप्पे पीने हैं, वो लाकर वो अपने बायोडो हेल को जो है मिक्स करके पिला देती हैं। इस पर उसका भाई कहता है कि तुमने इस पर क्या किया है, तो इस पर वो कहते हैं कि मैंने इस पर दम किया है, तुम पी लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। इस पर डुहेल कहता है क्या बात है बच्चों, आपको तो बहुत दम करने आते हैं। इस पर वो कहती है कि आप लोग तो मुझे मानते ही नहीं हो, वरना मैं तुम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ। इतने में ही आ जाती है बच्चों की माँ और कहती है कि डुहेल इसने तुम्हें क्या पिलाया है। रोहिल जो होता है वह कहता है कि बच्चा ये पानी दम करके लेकर आई थी तो वही पिलाया था। इस बार उसकी माँ कहती है कि बच्चों सही से बताओ तुमने इसको क्या पिलाया है। इस बार बच्चों कहते हैं कि अम्मा वो जो बाबा ने मुझे तवीज़ दिया था वो मैंने रोहिल को पिला दिया है मिक्स करके, ताकि ये भी ठीक हो जाए। इस पर बच्चों की माँ कहती है कि बच्चों तुम ना कभी सुधरना, अच्छा चलो मेरे साथ। उसको वो बाहर ले जाती है। इतने में ही जो बच्चों की माँ होती है वो बाहर जाकर दरख्त से पत्ते उतार रही होती है, तो वहीं रोहिल भी बाहर ही आ जाता है और उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों बाहर आ गए। इस बार वो कहता है कि मैं अंदर लेटा लेटा बोर हो रहा था और थक भी बहुत गया था, इसलिए मैं बाहर आ गया। इस पर बच्चों की माँ कहती है कि तुम बच्चों को बुला लेते, चलता फिरता टीवी तो है, तुम्हारी इंटरटेनमेंट भी हो जाती। इस पर वो कहता है कि मैं बोर हो रहा था, अपनी सुकून को मैंने और ज़्यादा ख़राब नहीं करना था। इस पर वो कहती है कि थोड़ी तमीज़ कर लो, तुम्हारी बहन है बड़ी और तुम ऐसे उसके बारे में बात कर रहे हो। इतने में ही आ जाता है रोहेल का बड़ा भाई, तो वो आते ही अपनी माँ को कहता है कि अम्मा आप क्या कर रही है। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम बात करने गए थे रोहेल के कारखाने में, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो कहता है हाँ मैंने उनको कहा था कि छुट्टियाँ दे दें, तो उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि क्या मतलब उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। इस पर वह कहता है कि हाँ उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि सही सही बताओ क्या बात है। इस पर रोहेल का बड़ा भाई कहता है कि उनको लड़का चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन वेट किया, तो उसके बाद उन्होंने लड़का रख लिया और तो इसको नौकरी से निकाल दिया है। इस बार वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ बच्चों की माँ जो होती है वो रोहेल को कहती है कि तुम जो है शम्मो के साथ ऐसे ताल्लुकात ना बनाओ, ऐसे ज़माना देखता है और वो बातें करती हैं और तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तुम जब तक अपनी जॉब नहीं स्टार्ट कर लेते, अपनी नौकरी नहीं कर लोगे, तब तक हम लोग तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करवा सकते। वैसे भी लड़का जो है कमाता हो फिर इंसान उसकी शादी करता हुआ भी अच्छा लगता है। इस पर रोहेल जो होता है वो सोचने में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जो होती है धोबन वो आ जाती है उनके घर, क्योंकि जो होती है शम्मो वो रात को ही अपने घर से भाग जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा होता है कि मैंने तुम्हारी शादी करवा के ही दम लेना है। इस पर वो घर से भाग जाती है कि मैं रोहेल के सिवा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही वो उनके घर आती है तो दोबन भी पीछे से आ जाती है और दोबन आके पूछती है कि मेरी शम्मा कहाँ है, मेरी शम्मा आप लोगों के घर ही आई है। इस पर बच्चों कहती है कि नहीं वो भाई हमारे घर नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ चले गई, किसी और के साथ भाग गई होगी और तुम मेरे भाई का इल्ज़ाम लगा रही हो, वो हमारे घर नहीं आई। इस पर जो दोबन होती है वो कहती है कि नहीं वो इस घर आई आई है और वो इस घर के सिवा कहीं नहीं जा सकते। इस पर जो होती है बच्चों की माँ वो कहती है कि तुम मेरी मुन्नी बात सुन लो, ऐसे ना अपनी बेटी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, सुनने वाले भी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। वो घर आ गई होगी, घर जाके देखो तुम, ऐसे इतनी जल्दी तुम इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम्हारी बेटी कहीं भी नहीं गई होगी। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ घर। इस बार बच्चों जो होती है वो धक्के देकर उसको बाहर निकाल देती है। इस बार बच्चों की माँ जो होती है वो तमाम फैमिली को इकट्ठा कर लेती है और उनको कहती है कि पता नहीं शम्मा कहाँ चली गई है। तो इस पर वो बच्चों कहती है कि शम्मा किसी और के साथ भाग गई होगी। तो इस पर रोहिल कहता है कि नहीं शम्मा जो है वो ऐसी नहीं है, शम्मा बहुत करदार है, वो किसी और के साथ नहीं गई होगी। इस बार बच्चों कहती है कि तुम्हारी लैला तो किसी और के साथ भाग गई है, मजनू अब तुम बैठे रहो। इतने में ही बुशरा बोलती है, बुशरा कहती है कि मुझे पता है शम्मा कहाँ है। तो इस पर उसकी भाभी कहती है कि कहाँ है बताओ ना। इस बार वो कहती है कि जब मैं कपड़े रखने के लिए कपड़े में रखने लगी थी तो मैंने कपड़ का दरवाज़ा खोला था, तो वहीं पर वो बैठी हुई थी और वहाँ उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, तुमने किसी को भी नहीं बताना, मेरी अम्मा मेरी शादी करवा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इस पर उसका भाई कहता है कि जाओ उसको लेकर आओ। इस पर उसका भाई जो वो बुशरा जो होती है वो उसको लेकर आती है शम्मो को, और शम्मो आती ही कहती है कि मैं रोहेल के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगी और कहीं भी नहीं जाऊँगी। इस बार जो होती है वो कहती है भाई तुम अपने घर जाओ, क्यों हमारे गले आके पड़ गई हो। वो बहुत उसको मारना स्टार्ट कर देती है। इस पर तमाम घर वाले उसको रखते हैं। तो बच्चों कहती है मैं जाकर इसकी माँ को बुला कर डालती हूँ, इसकी माँ ही इसके 2-2 हाथ करेगी और इसकी माँ के तो मैं 2-2 हाथ करूँगी, कैसे हम पर इल्ज़ाम लगा रही थी और अपनी बेटी खुद घर से भागी हुई है। इस बार वो जाती है उसके घर दोबन के, तो दोबन को जाके कहती है तुम्हारी बेटी हमारे घर आई है। वो बहुत सारी एक दूसरे के साथ बातें सुनाना स्टार्ट कर देती हैं और दोबन कहती है बच्चों तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। इस बार वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तो अच्छी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी भी कोई अच्छी नहीं है, इसी वजह से तो वो घर से भाग गई है। इतने में जैसे ही बच्चों दोपहर की जो होती है वो जाती है बच्चों के घर, तो वहाँ जाके अपनी बेटी को कहती है कि तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। इस बार वो कहती है कि हाँ माँ मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम मेरी शादी कहीं और करवा रही है। इस बार बच्चों की माँ जो होती है वो कहती है तुम मेरी बात सुनो, तुम अपनी बेटी को घर लेके जाओ, घर जाके उसकी बात समझो। ऐसे बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं चलाते, अगर वो नहीं शादी करना चाहती तो तुम मत उसकी शादी करो। इस पर जो होती है दोबन वो कहती है कि
इतने में 2 बजे होती है, वो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी अपने बेटे रोहिल के साथ निकाह करवा दो। तो इस पर वो पहले तो चुप कर जाती है, तो बज्जो जो होती है वो कहती है कि नहीं भई ऐसे कैसे शादी हो सकती है, ऐसे बिल्कुल भी शादी नहीं हो सकती। और अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ तुमने बिल्कुल भी इन लोगों का निकाह नहीं करवाना जब तक मैं इस घर में। इस पर बच्चों की माँ जो होती है वो अपने बड़े भाई की बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि क्या करूँ। इस पर उसका बड़ा बेटा कहता है कि ठीक है माँ, आप निकाह करवा दें इनका। तो वो बच्चों की माँ जो होती है वो धोबन का कह देती है कि ठीक है हम लोग ना अगले फ्राइडे इनका निकाह करवा देते हैं। तो इस बार तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों जो होती है वो तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। वो कहती है अम्मा ये तुम सही नहीं कर रही हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तुम कैसे किसी इन लोगों की शादी करवा सकती हो, ये मुझसे छोटे हैं और तुम इनकी शादी मुझसे पहले करवा रही हो। इस पर बच्चों की माँ कहती है कि ये क्या बात हुई, अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो क्या किसी की भी शादी नहीं होगी। इस पर बच्चों कहती है कि नहीं, अगर या इस घर में किसी की शादी हुई या किसी की निकाह हुआ तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इस पर शम्मा को पकड़ लेती है और बहुत मारना स्टार्ट कर देती है। इस पर तमाम घर वाले जो होते हैं वो बच्चों को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि बच्चों ये क्या तमाशा कर रही हो। इस पर वो दोबन को कहते हैं कि जब हम अपनी बेटी को ले जाए। इस पर जो शम्मा होती है वो जाते हैं हेल के पास, बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस पर वो कहती है कि क्या तुम अपने घर वालों के सामने इनकार कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि मैं तो वैसे ही इनकार कर रहा था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे जो है वो रिश्ता पक्का हो गया, हमारा अगले फ्राइडे निकाह है। इस पर जो शम्मू होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। शम्मू की माँ जो होती है वो शम्मू को पकड़ती है और रोहेल को भी थप्पड़ लगा देती है। इस बार रोहेल कहता है कि जाके अपनी बेटी को संभालो, मुझे क्यों मार रहे हो। इस बार रोहेल तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो होती है बच्चों वो तो घर में तमाशा डाल देती है। वो कहती है कि इस घर में किसी की भी शादी नहीं होगी, अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी, मेरी शादी के बाद सबकी करनी होगी कर लो, ये तो है ही पिद्दी का शोरबा और इसकी शादी पहले करवा रही हो। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैंने फैसला कर दिया है, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो क्या हम लोग जीना छोड़ दें, हम लोग खुशियाँ मनाना छोड़ दें। अगर उसकी शादी हो रही है और अब मैंने बात पक्की कर दी है तो अब उनकी शादी हो के ही रहेगी। इस बार बच्चों की भाभी जो होती है वो तो आराम से बैठ जाती है। वो कहती है मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन बच्चों जो होती है वो पूरा तमाशा लगा के रखती है। वो कहती है कि अगर इस घर में शादी है तो मैं मर जाऊंगी, और वो अपना सर जो है वो चेयर के साथ मारना स्टार्ट कर देती है। इस बार बच्चों का भाई पकड़ लेता है और उसको कहता है कि क्या हो गया है बच्चों, आपको कुछ नहीं होता, आपकी भी शादी हो जाएगी, टेंशन ना लें, ऐसे अगलियाँ मारने से क्या हो जाएगा। इस पर जो बुशरा होती है वो कहती है मैं तो सोने जा रही हूँ, उसकी भाभी कहती है मैं भी सोने जा रही हूँ। इस पर जो बच्चे होती है वो कहती है कि हाँ हाँ सो जाए, आप लोग मेरी नींद हराम करके जाएँ, करें आराम, आप लोगों को सुबह पता चलेगा, सुबह मैं बताऊँगी कैसे निकाह करवाते हैं आप लोग इन दोनों का। दूसरी तरफ जो होता है सिकंदर, वो बैठा होता है कॉफ़ी का वेट कर रहा होता है। इतने में आ जाती है सना, और सना कहती है कि मुझे वाद ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें कंपनी दूँ। वो अभी तक चाय बना रहा है। वाद जो होता है वो बहुत ही आराम से चाय बनाता है। इस पर वो कहता है कि वो अभी तक किचन में चाय ही बना रहा है। तो इस पर वो कहती है कि तुम किसकी यादों में इतने खोए रहते हो। तो इस पर सिकंदर होता है वो मजाक में कह देता है आपके। तो इस पर वो कहता है कि मैं आपकी। तो इस पर जो होती है सना वो कहती है कि मैं भी हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो इस पर सिकंदर कहता है तुम मेरे बारे में क्यों सोचती रहती हो। तो इस पर सना जो होती है वो कहती है क्या मतलब क्या तुम्हारे बारे में क्यों सोचती रहती हूँ, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचती हूँ। और वो जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो सना की माँ होती है वो अपने दोनों बेटों को बताती है कि मैंने सना के लिए एक रिश्ता देखा है। एक दो दफ़ा मैं उनसे मिली हूँ और उन्होंने अपने बेटे के लिए सना का हाथ मांगा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मिल लें, बहुत अच्छा ख़ानदान है। सना जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इस पर वफ़ा जो होता है वो कहता है कि आप कितनी दफ़ा मिली हैं। तो इस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ एक दो दफ़ा मिली। तो इस पर वो कहता है कि आपने एक दो दफ़ा मिलकर ही आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि सना जो है उनके घर में खुश रहेगी, बल्कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे घर में सना कभी भी खुश रह सकती है जिनके बारे में हम लोग ही अच्छे से नहीं जानते। इस पर वो उसकी माँ कहती है कि क्या हो गया है, अगर हम लोग नहीं जानते तो हम लोग जान लेंगे, और तुम्हें अच्छे से पता है कि जिसको जो हमारे लेवल के हैं लोग वो अच्छे ही होते हैं। इस पर वो कहता है कि पहले ख़ानदान में भी देखा था ना, तो वो कौन से अच्छे थे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम जिसके साथ रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हो ना, तुम्हारा उसके साथ कभी भी नहीं होना। इस वो फवाद जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर बुशरा इस घर की बहू नहीं बनेगी तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगा, और मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बार उसका बड़ा भाई कहता है कि फाती चुप कर जाओ, तुम बदतमीज़ी कर रहे हो। इस बार फवाद जो होता है वो कहता है कि भाई मैं आप जैसा नहीं हूँ जी, आंटी जी, मैडम जी, सर, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही मैं ऐसे किसी के साथ शादी करूँगा। और आपको पता है मोहब्बत अंधी होती है, और ये तो बस सच में आपको पता चल जाएगा मोहब्बत बिल्कुल ही अंधी है। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।